वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द ऑलरेडी चार्ज्ड बॉडी। एक बॉडी जो कि पहले से चार्ज्ड है, हमने देखना है कि उसके ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होगी अगर हम उनको आपस में मिला दें। तो इस रेफरेंस में हमारे पास क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, कहता है कैलकुलेट द चार्ज ऑन बोथ स्फीयर्स व्हेन बोथ टच ईच अदर एंड देन सेपरेटेड। दोनों को टच करवा दिया गया है और फिर एक दूसरे से अलग कर दिया गया है। इनिशियल चार्ज हमें जो दिया जा रहा है ऑन बोथ स्फीयर्स इज 10 माइक्रोकूलम एंड 17 माइक्रोकूलम। दोनों स्फीयर्स के ऊपर जो चार्ज है वो डिफरेंट है और दोनों के जो रेडियस हमें गिवन किए गए हैं, स्फीयर ए और बी जैसे कि गिवन है, ए का रेडियस है 2 सेंटीमीटर और दूसरे का स्फीयर है का रेडियस है 4 सेंटीमीटर। सो हम इनको सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमारे पास स्फीयर आ गया ये और एक थोड़ा सा हम बड़ा स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं। हम एक स्फीयर के रेडियस को मेंशन कर लेते हैं कि ये हमारे पास है 2 सेंटीमीटर एंड स्फीयर इज ए, और दूसरे स्फीयर को हम स्टूडेंट्स कंसीडर कर लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर का है और ये हमारे पास है बी। दोनों पे जो चार्ज है वो डिफरेंट है। फर्स्ट के ऊपर अगर हम देखें तो 10 माइक्रोकूलम चार्ज है और यहां अगर इसको हम ऑब्जर्व करें तो ये है 17 माइक्रोकूलम। हम ये देखना चाहते हैं कि हम जब इन दो स्फीयर्स को आपस में टच करें तो फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कितना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं, हम ऑलरेडी ऐसे कुछ क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं कि जब हम चार्ज्ड बॉडीज को या चार्जेस को आपस में मिलाते हैं बाय यूजिंग a conducting medium or some other mediums, चार्जेस के मिला देने से या चार्ज बॉडीज को मिला देने से बाय यूजिंग सम मीन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो चेंज हो जाती है। यानी अगर इन दोनों को आपस में हम मिला दें, जोड़ दें, देन सेपरेट कर लें तो अब इसके ऊपर 10 माइक्रो चार्ज नहीं रहेगा, इसी तरह से इसके ऊपर 17 माइक्रो चार्ज नहीं रहेगा। ये तो एक हमारा इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट अगर सिंपल हम क्वेश्चन की बात करें तो ये टेक्निक आपके जहन में रहनी चाहिए कि अगर हमारे पास सपोज करें कि एक स्फीयर के ऊपर तो चार्ज है बट दूसरे के ऊपर नहीं है, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, चार्ज ही नहीं है, वो चार्ज बॉडी नहीं है, एंड देन हम उनको आपस में मिला देते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो भी चार्ज होगा दोनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट जब दोनों पर ऑलरेडी चार्ज मौजूद हो, दोनों के रेडियस भी डिफरेंट हो, तो जब अब आप इन दोनों को आपस में मिलाएंगे एंड देन सेपरेट कर देंगे तो इस सिचुएशन में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि बॉडीज के रेडियस भी डिफरेंट हैं और जो इनिशियल गिवन चार्जेस हैं वो भी डिफरेंट है। तो हम देखना चाहते हैं कि इस केस में हमारे पास जब इन दोनों स्फीयर्स को मिला देंगे तो हमारे पास जो नेट चार्ज है स्फीयर ए पे वो कितना होगा और इसी तरह से स्फीयर बी पे चार्ज कितना होगा। तो स्टूडेंट यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे, क्योंकि अगर इसको प्रॉपर्ली हम सॉल्व करने लग जाएं तो एक लेंथी मेथड बन जाता है, एक कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल बन जाता है। तो इसको शॉर्ट ट्रिक के जरिए कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपके सामने मैं ट्रिक लिख रहा हूं। आपने चार्ज फाइंड करना है फॉर स्फीयर ए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने इसका रेडियस न्यूमरेटर में लिखना है डिवाइडेड बाय द रेडियस ए रेडियस बी, इन दोनों का सम करना है और मल्टीप्लाई कर देना है टोटल चार्ज से। अब टोटल चार्ज से क्या मुराद है, टोटल चार्ज यहां हम लिख लेते हैं, टोटल चार्ज इज बेसिकली द सम ऑफ चार्ज ऑन ए एंड बी। सो क्यू ए और क्यू बी पे जो इनिशियल चार्ज है, अगर हम दोनों चार्ज ऐड कर लें तो 10 प्लस 17 इक्वल्स टू 27 माइक्रोकूलम, ये हमारे पास आ गया टोटल चार्ज। सो जस्ट क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने पुटिंग कर देनी है। यहां रेडियस हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 इंटू 27। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 4 and 2 6 इंटू 27, अगर इनकी कटिंग कर दें तो ये बन जाएगा 27/3। अगर स्टूडेंट्स हम इनको आपस में कैंसिल कर दें, क्योंकि ये 3 के टेबल पे कटिंग कर रहा है, कट रहा है, तो 3 1 3 3 9 so 27, तो हमारे पास जो नेट चार्ज आएगा ऑन स्फीयर ए वो होगा हमारे पास 9 माइक्रोकूलम्स का।
हमारा फर्स्ट आंसर, पहला आंसर आ चुका है, दैट इज 9 माइक्रोकूलम। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर अभी हमें कहता है कि चार्ज फाइंड करना ऑन बी और साथ हमने बी पे भी फाइंड करना होता है चार्ज, तो वो चार्ज कैसे फाइंड करेंगे? हम उस चार्ज को भी फाइंड कर लेते हैं। सिंपली हमने क्या करना है, यहीं हम कुछ चीजों को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं क्यू बी, यहां आ जाएगा हमारे पास आर बी। डिनोमिनेटर में तो वैसे ही दोनों का सम था तो वही सम चलेगा। एक चीज का चेंज आ जाना है हमारे पास यहां न्यूमरेटर में, क्योंकि न्यूमरेटर में हमारे पास रेडियस ऑफ बी यूज होना है इस बार, दैट इज 4। और अगर यहां पर हम इस बार लिख दें 4 डिवाइडेड बाय 6, तो इनकी कटिंग हो जाएगी कुछ इस तरह से, 2 3 are 6। और यहां आंसर हमारे पास जो आर बी का वो भी चेंज हो जाएगा, यहां कैंसिलेशन हमारे पास हो जाएगी कुछ और, ये हो जाएगा हमारे पास 3 9 27। 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 2 18 माइक्रोकूलम हमारे पास आ जाएगा चार्ज ऑन द सेकंड सफियर बी। तो स्टूडेंट्स हमने देखा यहां एक चीज मैं पहले भी क्योंकि कंक्लूड कर चुका था और आपने यहां सॉल्यूशन में देखा भी कि जो बॉडी बड़ी होगी उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी ज्यादा होगा, जो बॉडी छोटी होगी उसके ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी छोटा होगा, चार्जेस कम आएंगे। क्योंकि इनिशियली हम देख सकते हैं 2 सेंटीमीटर के होते हुए यहां चार्ज था 10 माइक्रोकूलम, वहां 4 सेंटीमीटर के होते हुए था 17 माइक्रोकूलम। तो मेरे जहन में ये बात पहले भी मौजूद थी और आपके जहन में भी होना चाहिए कि डेफिनेटली जो बॉडी बड़ी है उसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा और जो बॉडी छोटी है उसके ऊपर चार्ज भी छोटा होगा। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि हमने एक छोटी सी ट्रिक को और इंतहाई आसान ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को इंतहाई आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको काम आएगी और आप इम्तिहानात में, एग्जाम्स में इस ट्रिक को यूज करते हुए अपने आंसर्स को बआसानी निकाल सकेंगे।